जय हिंद जय बिहार बच्चों, मैं अजीत सर। चैनल ने अपना कोचिंग सेंटर, जैसा कि पहले वाले क्लास में बताया गया था, फार्मूला सिद्ध करना है। फार्मूला नंबर 1 देखिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 1। तो इसको प्रूफ डेट किया जाएगा कि कैसे 1 आया, ठीक है ना। चलिए LHS, इसके पहले वाले क्लास में आपको बताए थे, इस साइड क्या होता है LHS और इस साइड क्या होता है RHS, ठीक है। राइट हैंड साइड होता है और लेफ्ट हैंड साइड होता है उसका फुल फॉर्म। LHS यानी बाई वाला बात को लिख लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और जो है उसके आगे देखिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर फॉर्मूला देखिएगा, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला होता है लॉम बटा कॉर्न, स्क्वायर है तो दोनों पर क्या होगा जी स्क्वायर चढ़ेगा, ठीक है। प्लस है तो प्लस, उसके बाद जो है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कॉर्न, दोनों पर स्क्वायर चढ़ेगा, ठीक है ना। क्या कि स्क्वायर इस पर दिया हुआ था, दोनों पर स्क्वायर है, यानी आधार पर भी स्क्वायर है और कॉर्न पर भी स्क्वायर है, यानी इसको इस तरह भी बोल सकते हैं आधार बटा कॉर्न का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए लॉम बटा कॉर्न का होल स्क्वायर है, का मतलब कि लॉम पर भी स्क्वायर और कॉर्न पर भी स्क्वायर है, इसको तोड़ दिया जा रहा है, यानी लॉम स्क्वायर बाटा है तो बाटा कॉर्न स्क्वायर, क्योंकि कॉर्न पर भी स्क्वायर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉर्न स्क्वायर, प्लस है तो प्लस। देखिए आधार बाटा कॉर्न का होल स्क्वायर था तो आधार पर भी स्क्वायर होगा, बाटा कॉर्न पर भी क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कॉर्न नीचे वाला के LCM निकालते हैं, ठीक है ना। आप कहिएगा सर नंबर है नहीं कि आप LCM कहाँ निकाल रहे हैं, तो इसमें भी LCM निकाला जा सकता है। कॉर्न स्क्वायर यानी दोनों सेम रहता है तो दोनों के बदले में एक आप लिख सकते हैं। कॉर्न से कॉर्न क्या हो जाएगा कट जाएगा, क्या बच गया लॉम्ब स्क्वायर, प्लस है तो प्लस, ये भी कॉर्न से कॉर्न कट जा रहा है तो क्या बच जाएगा आधार स्क्वायर। अब देखिए फार्मूला पढ़े होइएगा, लॉम्ब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कॉर्न स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से बताए थे आपको, कॉर्न स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, चाहे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कॉर्न स्क्वायर। अब देखिए कॉर्न से कॉर्न का हो जाएगा कट जाएगा, वैल्यू कितना आएगा 1। जितना कोई भी नंबर जो है अगर सेम टू सेम रहता है बाटा में कटता है तो उसका वैल्यू क्या आता है 1 आता है। बहुत सारा बच्चा कन्फ्यूजन में सर पूरा कट गया था, 0 नहीं होता है बाबू, 1 आएगा, ठीक है। अब देखिए 1 आ गया, इसका मतलब जो है इस साइड वाला की वैल्यू भी क्या आ गया 1, यानी LHS बराबर RHS क्या हो गया प्रूव्ड, यानी इसका वैल्यू भी आ गया 1 और इसका वैल्यू भी क्या आ गया 1 आ गया। अब अगले फार्मूला में देखिए दिया हुआ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। तो ये पूरे वाला बात को जो आप क्या मानिएगा LHS, क्या मानिएगा LHS, अब बराबर के बाद वाला बात को क्या मानिएगा RHS, क्या मानना है RHS। तो सबसे पहले क्या लिया गया, सबसे पहले लिया गया LHS, यानी पूरा वाला बात लिया गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए सेक का फॉर्मूला होता है कॉर्न बटा आधार, सेक थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है कॉर्न बटा आधार, का हो जाएगा जी होल स्क्वायर होगा। होल स्क्वायर कहाँ हो रहा है, क्या कि यहाँ पे स्क्वायर है, यानी सेक स्क्वायर थीटा पे स्क्वायर है, उसके वैल्यू पर भी पूरे वैल्यू पर क्या होगा स्क्वायर आएगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस tan स्क्वायर थीटा, यानी कि tan थीटा का फॉर्मूला होता है लॉम्ब बटा आधार, इस पर स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए वही वाला बात यहाँ पे कॉर्न पर भी स्क्वायर होगा और आधार पर भी क्या होगा स्क्वायर होगा, ठीक है। माइनस है तो माइनस, यहाँ भी लॉम्ब पर भी स्क्वायर होगा और आधार पर भी स्क्वायर होगा। अब देखिए आधार दोनों सेम है तो दोनों के बदले में एक LCM लिखा जा सकता है। आधार से आधार कट गया तो क्या बचा जी कॉर्न स्क्वायर बचेगा, माइनस है तो माइनस, आधार स्क्वायर से आधार स्क्वायर कट गया तो क्या बचेगा लॉम्ब स्क्वायर बचेगा। अब देखिए आधार स्क्वायर वाला बात को ज्यों का त्यों लिख दिया गया। अब कॉर्न स्क्वायर थीटा कॉर्न स्क्वायर माइनस लॉम्ब स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या होता है आधार स्क्वायर, ये दोनों सेम आ गया क्या जी, दोनों सेम आ गया तो काट के वैल्यू क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। जब 1 आ गया यानी कि LHS भी 1 आ गया और RHS भी 1 आ गया तो LHS बराबर RHS क्या हो जाएगा प्रूव्ड हो जाएगा, ठीक है। और 3 नंबर वाला फार्मूला इसके बाद बता रहे हैं, तब तक इसको देखिए और
समझने का भी कोशिश कीजिए। अगर आपको समझने में दिक्कत आ रही है कोई भी टॉपिक, तो आप कमेंट में डाल सकते हैं कि सर यहाँ पे हमको दिक्कत हुई है, तो उसके लिए अलग से हम आपको बता देंगे, ठीक है। चलिए, बाकी आप प्रूफ के साथ पढ़िए, डाटा रटोर प्राय नहीं पढ़ना है। अक्सर जगह पे आपको पढ़ने का मौका मिलेगा कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 होता है तो कैसे 1 होता है, ठीक है ना। तो इसके बारे में बताया गया है। और 2 को फार्मूला तो हो गया, एक और फार्मूला है उसको बता दे रहा है, तब तक इसको देखिए। फार्मूला सिद्ध किया गया था। और अगला फार्मूला देखिए, 3 नंबर फार्मूला जो है कल की क्लास में बताया गया था, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। अब कैसे 1 होता है इसको भी जांच लेते हैं। तो जैसा कि पिछले वाले क्लास में अभी बताए थे आपको कि इधर वाला साइड को क्या बोला जाता है, LHS, बाई वाला भाग को क्या बोलेंगे, LHS, और दाई वाला भाग को क्या कहेंगे, RHS। दाई वाला भाग में सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 है, ठीक है। देखिए LHS से चलते हैं, तो LHS से चल रहा है तो ये वाला बात लिखना होगा, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। अब देखिए कोसेक थीटा का फॉर्मूला होता है कॉर्न बटा लॉम, या पर स्क्वायर है तो कॉर्न बटा लॉम का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, यानी कि कॉट थीटा बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटा लॉम, स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। अब देखिए होल स्क्वायर दोनों पे स्क्वायर है तो इसको तोड़ते हैं तो कॉर्न स्क्वायर हो जाएगा, बटा है तो बटा, लॉम पर भी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस है तो माइनस। देखिए आधार बटा लॉम का होल स्क्वायर है तो यानी आधार पर भी स्क्वायर है और लॉम पर भी क्या है, स्क्वायर है। अब देखिए दोनों सेम है तो इसके बदले में आप उसमें से कोई एक लिख सकते हैं, यानी इधर भी लंब स्क्वायर इधर भी लंब स्क्वायर है तो इधर लंब स्क्वायर लिख लिए, ठीक है। अब लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बच गया, कॉर्न स्क्वायर थीटा, कॉर्न स्क्वायर बच गया, माइनस है तो माइनस, लंब स्क्वायर से लंब स्क्वायर कट गया तो क्या बच गया, आधार स्क्वायर बच गया। अब देखिए लंब स्क्वायर के लंब स्क्वायर ज्यों का त्यों, कॉर्न स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर होता है। दोनों बराबर है तो काट के क्या हो जाएगा, 1 आ गया, यानी इसको भी LHS को भी सोल्व किए तो क्या आ गया, 1 आ गया, यानी कि LHS बराबर RHS इक्वल टू 1 क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, ठीक है। अब अगला फार्मूला देखिएगा, डिवीजन फार्मूला। कौन फार्मूला है जी, फार्मूला जो है डिवीजन फार्मूला है। 2 वही फार्मूला है और दोनों को आप ध्यान से देखिएगा, ये बहुत काम का फार्मूला है। यानी tan थीटा का फार्मूला होता है sin थीटा बटा cos थीटा, इसको याद दिमाग में डाल लीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटा cos थीटा। और जब tan थीटा का फार्मूला हो गया sin थीटा बाई cos थीटा, तो जाहिर सी बात है इसका उल्टा वाला को जो फार्मूला आएगा तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, ऊपर वाला नीचे। वही बात है, cos थीटा बराबर cos थीटा बटा sin थीटा। चलिए इतना देखिए, तब तक अगले वीडियो में बता रहे हैं और इसको समझिए। आज फार्मूला लास्ट हो जाएगा। लास्ट होने का मतलब ऐसा नहीं, जितना फार्मूला आज बताएंगे जो कल से जो है एक्सरसाइज पाया जाएगा, जितना एक्सरसाइज में दिया हुआ 8.1 8.2 तक शायद इसी फार्मूला से आपको बन जाएगा, ठीक है। 8.1 तो पूरा बन जाएगा, क्लियर है। और मान जो आएगा तो इसके बाद वाला 8.1 समाप्त होने के बाद उसका काम आएगा, ठीक है। तो वाला फार्मूला भी बाद में चलेगा। तब तक आज और इसके एक और कंपोजिट फार्मूला है उसको बता दे रहा है, और आज फार्मूला का लास्ट कर दिया जा रहा है, और कल से जो है डायरेक्ट एक्सरसाइज पर मिलते हैं, ठीक है। तब तक इतना देखिए। चलिए इतना हो गया होगा तो इतना ही रहने दिया जा रहा है। इसी फार्मूला से देखा गया है कि आपको टोटल जो है 8.1 8.2 के हाफ तक ले बना सकते हैं, ठीक है। तो जब ज़रूरत पड़ेगा तो फार्मूला चलेगा। कुछ बच्चा का क्या नाम था कि सर थोड़ा एक्सरसाइज में बता दीजिए, हर बार उसको ज़्यादा है, ठीक है, उससे ज़्यादा हमको होना चाहिए, क्योंकि हमने बोला गया था कि चार मंथ्स में जो है ऑल सिलेबस समाप्त करना है, तो हमें ज़्यादा होना चाहिए, बट उसको ज़्यादा है तो कोई बात नहीं है। एक्सरसाइज पे ही आ रहा है, कल से जो है एक्सरसाइज पे आया जाएगा। और चैनल पे आप कंटिन्यूटी बना के रखे रहिए। अपना कोचिंग सेंटर चैनल का नाम हुआ, और इस चैनल पे आप कंटिन्यूटी बना के रखे रहिए, और जो है सभी विषयों की समाप्ति कराई जाएगी। और जिस बच्चों को समझने में दिक्कत हो रही होगी वो अपना कमेंट पे लिखेगा कि सर हमको यहाँ पे दिक्कत हुआ है, अपना मार्कर लगा के या जो अपना इच्छा हो, या फ़ोटो खींच के डायरेक्ट आपको व्हाट्सअप नंबर तो दिया गया, डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा तो नंबर भी दिया गया, ठीक है ना। तो उस पर भी आप डायरेक्टली आप व्हाट्सएप पर पर्सनल मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना।
उसका भी जवाब वहाँ से हम दे देंगे। और बाकी कंटिन्यूटी बना के रखे रहिए और इसी तरह आप मेहनत करते रहिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने की शुभकामनाएं हमारी तरफ से है। उसके लिए सिर्फ शुभकामनाएं से नहीं होती है, मेहनत करना पड़ता है बाबू, ठीक है ना। तो पढ़ाई कीजिए, कंटिन्यूटी बना के रखिए और रोज़ पढ़िए, एक पेज आगे पढ़िए। तो पिछले वाला वीडियो को भी देखिए और सिर्फ वीडियो देखने से काम नहीं चलेगा, उसको नोट डाउन कीजिए और उस पर मेहनत कीजिए, बनाइए। और उससे रिलेटेड अब मैथ तक एक्सरसाइज चलाएँगे ही। और एक्सरसाइज समाप्त जैसे होगा आप 2-4 प्रकाशन लीजिए और जितना अथी दिया हुआ है मैथ त्रिकोणमिति का उसको बनाइए, ठीक है ना। और इसी फार्मूला से आपको बनने वाला है, ठीक है। ऐसा ऐसा फार्मूला इसमें दिया गया है जो आपको ऑब्जेक्टिव, जब ऑब्जेक्टिव टेस्ट सीरीज चलाएंगे, जैसा कि आपको एक्सरसाइज जब समाप्त होगा तो उससे 30-35 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को ऑब्जेक्टिव कराया जाएगा, ताकि आप भी जान रहे हैं 50% बिहार बोर्ड क्या करता है, एग्जाम ले रहा है, ठीक है ना, क्या चीज़ का ऑब्जेक्टिव ऐड करके, ठीक है। तो 50% ऑब्जेक्टिव है तो उस पर भी ध्यान देना है। तो ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव, पहले लॉन्ग रास्ता मालूम रहेगा तो शॉर्टकट अपने आप बन जाता है, ठीक है ना। तो लॉन्ग देखने के फेरा में रहिए और ज़्यादा इधर उधर दिमाग मत भटकाइए, चमक दमक के फेरा में नहीं रहना है। आपको समझिए कि जो सर बता रहा है वो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। जब आ रहा है तो प्रयास कीजिए, हमारा काम है अपने तरफ से 100% देते हैं, आप भी उतना ही 110% से मेहनत कीजिए और ताकि अच्छे से अच्छे मार्क्स आएगा। चलिए ठीक है, थैंक यू, आज भर इतना ही, मिलते हैं कल और आज की शुभकामनाएं।